संविधान के भाग हम लोग पढ़ रहे थे। संविधान के भाग के अंदर आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, एक बार रिवीजन कर देते हैं हम लोग। संविधान के अंदर मैंने भाग 1 पढ़ाना शुरू किया था, और भाग 1 में कितने अनुच्छेद थे? भाग 1 में कितने अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद 1 से 4 तक यहाँ पे अनुच्छेद थे। पहला अनुच्छेद क्या बोलता है? पहला अनुच्छेद बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ। भारत राज्यों का संघ है। पहला भाग में था क्या? तो संघ व राज्य क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र, ये पहले भाग के अंदर था। और पहले भाग के पहला जो अनुच्छेद है उसमें क्या था? भारत राज्यों का क्या है? संघ है। इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आपको पहला था। दूसरा कि संसद जो है, संसद विदेशी राज्य को, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, ये था। तीसरा क्या था? कि संसद जो है, ये जो वर्तमान राज्य है, इसके नाम, सीमा, ठीक है, नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, चेंज कर सकती है। और चौथा और आखिरी अनुच्छेद क्या था? कि अनुच्छेद नंबर 2 और 3 के जब उपयोग होगा तो इसे अनुच्छेद नंबर 368 से बाहर रखा जाएगा। 368 से क्या रखा जाएगा? बाहर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे भाग 1 के चारों अनुच्छेद जो आपको रिवाइज करवा दिए। अब हम भाग 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या था देखिए। अब हम थोड़ा सा भाग सेकंड के अंदर थोड़ा पास्ट में चल जाते हैं। थोड़ा सा जब भारत हमारा जब भी नया नया आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे हम लोग चलते हैं। जब आज़ाद हुआ था नया नया, तो आपको पता है भारत के अंदर जो है अंग्रेज़ों का राज था, ठीक है, ब्रिटेन का राज था, जिसे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। उसका राज, उनका राज था कहाँ पे? भारत में। तो जब उनका राज था भारत में, तो भारत को 4 भागों में बांटा गया था। 4 भाग कौन कौन से थे? तो पहला जो भाग था उसे कहा गया भाग ए। क्या बोला गया? भाग ए। ये ए कौन सा था? जिसमें सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत थी, मतलब जहाँ पे ब्रिटिश का सीधा शासन था, वो कौन से, उनको क्या बोला गया? ए बोला गया। बी में क्या था? तो जिसके अंदर देसी रियासतें आती थी, ऐसी रियासतें आती थी जिसमें जो थे तो मतलब राजाओं के अधीन, जो भारतीय राजाओं के अधीन थे, लेकिन वो भारतीय राजा अपॉइंटमेंट किसने किए? अंग्रेज़ों ने किए थे। ठीक है, मतलब कि प्रिंसली स्टेट्स यानी कि देशी रियासतें सीधे अंग्रेज़ों के अधीन रह के काम कर रही थी। कौन? देशी रियासतें। और तीसरा भाग जो था वो ऐसे था, मतलब जैसे कि ब्रिटिश जो थी वो किसी राज्य पे कब्ज़ा नहीं किया, उन्होंने राज्यों से बड़े बड़े क्षेत्रों को उठाया। जैसे मध्य प्रदेश से उठा लिया, आपके भोपाल उठा लिया, जैसे अपने यूपी से आपके लखनऊ उठा लिया, पंजाब से बठिंडा उठा लिया या अमृतसर उठा लिया। इस तरह से वो उठाते थे बड़े बड़े रियासतों को, वो बड़े बड़े राज्यों को, क्षेत्रों को वो कब्ज़ा करते थे। ठीक है, तो ये तीसरी जो भाग था, इसको भाग को बोला गया कमिश्नरी। मतलब कमिश्नरी का मतलब है कि हम सीधे किसी पर कब्ज़ा नहीं करेंगे, बल्कि उसमें से जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं उस पर किसका कब्ज़ा होगा? उस पर कब्ज़ा होगा हम ब्रिटिश का। किसका कब्ज़ा होगा? ब्रिटिश का। ठीक है, तो कमिश्नरी स्टेट्स सीधा कब्ज़ा नहीं करेंगे, मतलब कि इनडायरेक्ट वे में दिखाना चाहते हैं, यानी कि हम किसी पे कब्ज़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि
वो देखिए कब्जा तो भारतीयों को ऐसा लगता था कि इस पर कोई कब्जा नहीं है, लेकिन डायरेक्टली अगर आप देखें, इनडायरेक्टली देखें तो वो कब्जा तो नहीं था, लेकिन वो अधीन किसके थी कि वो अधीन था किसके, ब्रिटिश के अधीन था। बड़े बड़े क्षेत्र, मतलब किसी एक पूरे राज्य को नहीं, उसमें से एक बड़े से एरिया को उठाया गया था, ठीक है। और डी में कौन था जो बच गए, यूटी, उसको क्या बना दिया, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। तो ये 4 भाग थे भारत के, जब भारत आज़ाद हुआ था या आज़ादी के समय ये 4 भाग थे। ब्रिटिश जो थे ये कितने थे, तो ये थे 9, कितने थे 9। और ऐसे मतलब ब्रिटिश रियासतों पे जिस पे सीधा ब्रिटिश का कब्जा था वो कितने थे, तो वो 9 थे। प्रिंसली स्टेट्स ये कितने थे, तो ये भी 9 थे, ठीक है। ये भी कितने थे, ये 9 थे। कमिश्नरी स्टेट कितने थे जो बीच बीच में से उठाए गए थे, वो 10 थे। और यूनियन टेरिटरी कितनी थी, तो 1, कितनी थी 1। मतलब आज़ादी के समय जो अंग्रेज़ों के अधीन कितने 4 भागों में कितने रियासतें आ रही थी, 29 रियासतें, 9 18 28 और 29 रियासतें किसके अधीन थी, अंग्रेज़ों के अधीन थी, ठीक है। चलिए, तो पहली थी ब्रिटिश जिसको हम ए कहते हैं, दूसरी प्रिंसली स्टेट यानी कि देसी रियासतें जिसको बी भाग कहा गया, सी कमिश्नरी स्टेट और डी में यूटी आते हैं। अब समझो प्रॉब्लम क्या थी कि अब हो गया भारत आज़ाद। अब भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है, इतना आपको पता है। अब आज़ादी के बाद में क्या था कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, देखिए भाग उस वक्त भी तो भारत कई भागों में टूटा हुआ था, ठीक है, टूटा हुआ था ना कई भागों में, ठीक है। इनको 4 भाग के नाम दिए थे, अलग अलग रियासतें थी जिनको नाम दिए गए थे। तो टोटल ऐसे कितनी रियासतें थी, तो भारत के अंदर टुकड़ों के अंदर जो रियासतें बटी हुई थी कितनी थी, 552 थी। कितनी थी, 552। तो वो हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज़ादी के समय कितनी रियासतें भारत में थी टुकड़ों में बटी हुई, 552 रियासतें थी। कितनी थी, 552। अब समझो प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों ने जो रियासतें थी ना, देसी रियासतें जो भारत के अंदर थी, इनको 3 ऑप्शन दिए थे। क्या दिए, 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन ये था कि या तो वो चले जाएं भारत के अंदर, किस में चले जाएं, भारत में चले जाएं, ठीक है, या वो भारत में जाएं, या फिर दूसरा था या वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, ठीक है। अगर वो और तीसरा क्या था, तीसरा ये था कि अगर आप भारत में भी नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान में भी नहीं रहना चाहते, तो आप एक अपना अलग देश भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 3 ऑप्शन जो थे वो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे दिए थे। अब ये उस समय जो भारत था, उस समय भारत में 3 लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि भारत के अंदर की रियासतों को भारत में मिलाया जाए। अब 552 रियासतें थी, इसमें क्या किया, यहाँ 3 लोग कौन कौन से, तो 3 लोग, एक थे वीपी मेनन, एक कौन थे, एक आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तीसरा कौन था उस समय, माउंटबेटन था। कौन था भाई, माउंटबेटन। आपने को पता ही होगा कि अंग्रेज़ों द्वारा अपॉइंट किए गए थे माउंटबेटन, ठीक है। देखो माउंटबेटन को पता क्या बोला गया था, माउंटबेटन को बोला गया था कि एज पॉसिबल, मतलब कि एज मच पॉसिबल, मतलब माउंटबेटन को ये बोला गया था कि जितने टुकड़े हो सके भारत के उतने टुकड़े करवा दो, ठीक है। पाकिस्तान उस टाइम अलग हो ही गया था। एक्चुअल में बात क्या हुआ था कि पाकिस्तान एक्चुअल में भारत से अलग होना ही नहीं था एक्चुअल में। और तो फिर देखिए नहीं होना था तो हुआ कैसे, पाकिस्तान आप देखोगे भारत के अंदर, तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि भारत के अंदर गुजरात में, कहाँ, भारत के अंदर गुजरात में, भारत के अंदर कहाँ पे, गुजरात में,
गुजरात के अंदर क्या था, गुजरात में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जोनाभाई। क्या नाम था? जोनाभाई। जोनाभाई, जोनाभाई, ठीक है, जोनाभाई। क्या नाम था? जोनाभाई। ये क्या नाम था? जोनाभाई नाम था। कहाँ पे थे? गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे थे? गुजरात में। जोनाभाई के जो फादर साहब थे, यानी कि जो पिताजी थे, ये इनके जो पिताजी थे ये मछली व्यापारी थे। जोनाभाई के पिताजी क्या थे? वो थे मछली व्यापारी। इनका पूरा नाम था जोनाभाई ठक्कर। ठीक है, ध्यान सुनना, क्या नाम था? जोनाभाई ठक्कर। इसके जो पिताजी थे ना, वो क्या थे? मछली व्यापारी, गुजरात के अंदर। ठीक है, अब मछली व्यापारी थे, उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो मछली व्यापारी थे, तो इनको क्या हिंदुओं द्वारा बोला गया था, वहाँ पे गुजरात में जो हिंदू रहते थे वहाँ पे बोला गया था कि आप यहाँ मछली नहीं बेच सकते, क्योंकि हिंदू है, सनातन धर्म है, तो मांस मछली से उस टाइम इतना नहीं था लगाव। तो इनको बोला था कि आपको कहाँ जाना, आप यहाँ मांस मछली नहीं बेच सकते। ठीक है, तो जोनाभाई ठक्कर के जो पिताजी थे ये चले गए कराची। कहाँ चले गए? कराची चले गए। कराची चले गए, वहाँ जाकर अपना व्यापार करने लगे। कराची अब मुसलमानी इलाका है, पाकिस्तान में क्या मुसलमान ही भरे पड़े हैं सारे, तो वहाँ पे मुसलमानी इलाका है, तो वहाँ पे चले गए। कौन? इनके पापा जोनाभाई ठक्कर भी तो चले गए। अब जोनाभाई का वहाँ पे एक बेटा हुआ। ठीक है, इनके पिताजी लेकर गए थे, फिर जोनाभाई की, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी समय तक रहे, और जोनाभाई के वहाँ पे एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया मोहम्मद अली जिन्ना। इसको आप जानते हो, मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अब ये मोहम्मद अली जिन्ना जो था ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। ये क्या था? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। अभी ये प्रॉब्लम कैसे थी? एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब आज़ादी का समय, जब भारत को मतलब अलग किया जाना था, यानी कि आज़ाद किया जाना था, उस टाइम अंग्रेज़ों ने इस मोहम्मद अली जिन्ना को भड़काया। मतलब कि इसको बोला कि देख, उस समय इसको बोला, क्या बोला कि देख, सारे लोग जो है महात्मा गांधी की बात मानते हैं। ठीक है, जब महात्मा गांधी की बात मानते हैं और तो गांधी जो भी कहेंगे वो लोग मानेंगे। ठीक है, गांधी ने अगर कह दिया कि नहीं विभाजन नहीं होगा, तो विभाजन नहीं होना है, तो सारे के सारे राज्य हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो है, ये सब कहाँ रहेंगे? भारत में रहेंगे। अब अगर ये सब भारत में रहेंगे तो भाई साहब तू भी इनके अधीन रहेगा। ठीक है, तू भी एक सिर्फ एक पॉलिटिक बन के रह जाएगा, पॉलिटिक्स खेलता रहेगा, यहाँ पे सिर्फ छोटा सा मंत्री बन के रह जाएगा। ठीक है, और अगर अलग देश बनाएगा, एक अलग देश बनाता है, तो वहाँ का तुम राष्ट्रपति बन सकता है। वहाँ क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है, तेरे पास तेरा अलग एक देश होगा। तो जिन्ना जी ये पहले से ही ये महात्मा गांधी को पसंद नहीं करता था, ये तो पहले से ही महात्मा गांधी को पसंद नहीं करता था, फिर वो इसकी बातों में आ गया। अब बातों में आ गया तो इसने क्या किया उस टाइम, देखो पता है क्या हुआ था उस टाइम ना, इसको टीबी थी। क्या थी? टीबी थी। ये बात अंग्रेज़ों को पता थी भी इसको क्या है? टीबी है। अगर जल्दी से विभाजन नहीं हुआ तो ये यहीं मर जाएगा भारत में, और अगर ये यहीं मर गया तो फिर भारत, तो विभाजन यहाँ पे होना संभव नहीं था। तो अब क्या हुआ, ये टीबी में था, तो भारत ने, अंग्रेज़ों ने सोचा कि जल्दी जल्दी से क्या करें? विभाजन करें। तो इसको इतना भड़का दिया मोहम्मद अली जिन्ना को कि इसने अलग देश की मांग खड़ी कर दी। अब जब अलग देश की मांग खड़ी कर दी तो अंग्रेज़ तो चाहते ही थे कि देश अलग हो जाए, तो अंग्रेज़ों ने एक खींच दी मैकमोहन रेखा। क्या खींच दी? मैकमोहन रेखा। आज आप जो बॉर्डर देख रहे हो भारत और पाकिस्तान के बीच, उस बॉर्डर का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा खींचकर भारत से पाकिस्तान को क्या कर दिया? अलग कर दिया।
ठीक है, भारत से पाकिस्तान को क्या कर दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया। और जब पाकिस्तान को अलग किया गया, ठीक है, वहाँ जाकर जिन्ना को पता चला, क्या पता चला, वहाँ जाकर समझ में आया कि मैंने गलती कर दी। क्या कर दी, गलती कर दी, मुझे अलग नहीं होना चाहिए था, विभाजन नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब ये बात कहीं से अंग्रेज़ों को पता चल गई। उनको लगा कि अगर ये इसका दिमाग फिर से घूमा तो ये फिर से भारत में मिलने की ज़िद करेगा, और अगर ये फिर से भारत में मिल गया तो उनका प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा। हमारा भारत को तोड़ने का जो सपना है वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए, ठीक है, इसलिए इसका जो मोहम्मद अली जिन्ना, इसका तो प्लान काम करने दिया ही नहीं गया था, और इतने में तो वो मर ही गया था। इतने पे क्या हो गया, मर गया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन, ठीक है, का जिम्मेदार कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कर दिया, विभाजन कर दिया पूरी तरह से, वहाँ जाके मर गया था बाद में। तो इस तरह से भारत के साथ पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अब जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो तब उस टाइम जो भारत जो थे, भारत आज़ाद हो गया, भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ादी के टाइम पे 552 रियासतें थी वहाँ पे। कितनी रियासतें, 552। अब इन 552 रियासतों को अंग्रेज़ों ने दिया था क्या, ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिए आपको, पहले मैंने बताया ही था, या तो भारत में मिल जाओ, या पाकिस्तान में, या अलग देश बना लो। ठीक है, तो सरदार पटेल ने क्या किया, इन सबसे बातचीत की, 552 से रियासतों से बातचीत की, और इन रियासतों से बातचीत करके, ठीक है, लगभग सभी रियासतों को भारत में मिला लिया। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत में आने से मना कर रही थी। ठीक है, जिसमें 2 तो ऐसी थी जो कह रही थी कि हम भारत में नहीं रहे, पाकिस्तान में जाएंगे, और एक तो ऐसा था जिसने सीधे ऐलान कर दिया कि हम लोग जो है अपना अलग देश बनाएंगे। ठीक है, अब वो पढ़ लेते हैं वो कौन कौन से रियासतें थी और उनको कैसे भारत में मिलाया गया। 552 रियासतों को मिलाने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। उस टाइम गृह मंत्री थे अपने भारत के। ठीक है, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको बोला गया था कि आप भारत में बातचीत कर लो। नेहरू ने बोला था इनको, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला था, पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला कि आप बातचीत करो इन 552 रियासतों से, भारत में लेकर आओ इनको। तो सारी लगभग रियासतें यहाँ पे आ गई। 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत में आना नहीं चाहती थी। अब वो कौन कौन सी थी, तो एक तो थी आपकी हैदराबाद। अब ये क्यों नहीं आना चाहती थी, इसका भी समझो। ये क्यों नहीं आना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे था निज़ाम। ठीक है, मतलब कि हैदराबाद जो था ना, आज का आप जो तेलंगाना आप देख रहे हो, उस टाइम तेलंगाना नहीं था, क्या था, हैदराबाद था। क्या था, हैदराबाद। अब हैदराबाद के अंदर निज़ाम का था, कौन था, निज़ाम। हैदराबाद में कौन था भाई, निज़ाम। तो निज़ाम शासन कर रहा था, कौन शासन कर रहा था, निज़ाम। ये बोल रहा था कि हम जाएंगे पाकिस्तान में। कहाँ जाना था, हम जाएंगे पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जाना चाहता था ये, ठीक है। तो सरदार पटेल ने इसको समझाया कि देखो पाकिस्तान जाकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आप भारत के अंदर विलय कर लो। नहीं माना, ठीक है। तो सरदार पटेल ने क्या किया, सरदार पटेल ने देखो इसने दबाव डाला। जब सरदार पटेल ने इनको बार बार बोला कि आप भारत के अंदर विलय हो जाइए, तो इसने बात उठा दी यूएनओ के अंदर। कहाँ चला गया ये चला गया यूएनओ में। यूएनओ में जाके बात उठा दी, और वहाँ जाके यूएनओ ने बात उठाई तो यूएनओ ने बोला कि आप ऐसे किसी पे दबाव नहीं डाल सकते। ठीक है, आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से आ सकता है। ठीक है, आप ना ही इस पे बात कर सकते हो, दबाव नहीं डाल सकते, किसी भी तरह का दबाव हो, चाहे वो सैन्य बल ही क्यों ना हो, आप यहाँ पे नहीं कर सकते। यूएनओ ने बोल दिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा चलो ठीक है, हम बल नहीं डालूंगा इस पर। ठीक है, सेना वगैरह सैन्य बल भी नहीं रखेंगे हम लोग। तो ये जब वापस आया, हैदराबाद आ गया, ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ और सोचा कि थोड़ा और प्लान बनाया जाए। तो सरदार साहब क्या किया, सरदार पटेल ने क्या किया, सरदार पटेल ने सेना को बोला कि पुलिस की वर्दी पहनो।
क्या बन जाओ, पुलिस, पुलिस की वर्दी पहन दो। अब पुलिस की वर्दी पहना के हैदराबाद में घुसा दिया। कहाँ घुसाया, हैदराबाद में। अब पुलिस की वर्दी पहन के चले गए कहाँ, हैदराबाद। हैदराबाद में जब ये गए, हैदराबाद में गए तो उस टाइम हैदराबाद में जा कर के निज़ाम पर का वहाँ पे काफ़ी कुछ युद्ध वगैरह जैसे दंगे वगैरह हुए, ठीक है। तो इसके बाद निज़ाम ने भारत में विलय होने के लिए रेडी हो गया। निज़ाम में भारत में विलय करवा लिया था। तो निज़ाम जो था ये भारत में क्या हो जाता है, विलय हो गया। ये भारत में इसने क्या कर लिया, विलय कर लिया। और पुलिस की वर्दी में जो सेना भेजी थी, इस सेना के पास जो ऑपरेशन चलाया गया था, इस ऑपरेशन का नाम था, सेना जो पुलिस बन के गई थी, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। क्या नाम था, ऑपरेशन पोलो था। तो ऑपरेशन पोलो किस राज्य को मिलाने के लिए था या किस रियासत को मिलाने के लिए था, तो वो हैदराबाद के लिए था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से विलय किसका हो गया, हैदराबाद का भारत में विलय हो गया, ठीक है। अब हैदराबाद तो विलय हो गया। अब हैदराबाद तो विलय करा लिया। अब दूसरा हम लोग रियासत देख लेते हैं। दूसरी रियासत कौन सी है, जूनागढ़। दूसरी कौन सी थी, जूनागढ़। अब जूनागढ़ की प्रॉब्लम समझो। जूनागढ़ का जो नवाब था, जूनागढ़ का जो नवाब था, जूनागढ़ का नवाब था मुस्लिम। क्या था, मुस्लिम का नवाब था, मुस्लिम। और वहाँ की जनता जो थी वो थी हिंदू। जनता क्या थी, जनता थी हिंदू। नवाब तो क्या था, मुस्लिम, और जनता क्या थी, हिंदू। अब सरदार पटेल ने इसको भी बोला कि भारत में विलय करवा लीजिए। इसने बोला कि नहीं, हम लोग जाना है पाकिस्तान में। कहाँ मिलना चाहता है ये चाहता है पाकिस्तान में मिलना। अब पाकिस्तान में मिलना चाहता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको बोला कि तू पाकिस्तान जाएगा कहाँ से, जाएगा तो सड़क से। और सड़क से जाएगा, जूनागढ़ में जनता क्या है, हिंदू, पूरा मार के रद्द कर देगी तेरे को, ठीक है। इसलिए अच्छा ये रहेगा कि कहाँ मिल जा, भारत में मिल जा। तो सरदार पटेल ने क्या किया, जनता से जनमत संग्रह करवा दिया। मतलब जनता से क्या किया, जनमत संग्रह। जनता से खुद पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहते हो, ठीक है। जनता ने क्या बोला कि हमें कहाँ रहना है, भारत में। कहाँ रहना है, भारत में रहना है। ये जनता से जनमत संग्रह के दौरान पूछा गया। जनता तो यहाँ रह गई, ठीक है। जनमत संग्रह के द्वारा भारत के अंदर विलय करवा लिया किसको, जूनागढ़ को। मुस्लिम भाग गया पाकिस्तान। मतलब कि ये जो नवाब था वो कहाँ भाग गया, पाकिस्तान भाग गया। और जूनागढ़ क्या, भारत के अंदर विलय हो गया। जूनागढ़ का किस में विलय हो गया, भारत में विलय हो गया। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय करवाया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। तीसरी रियासत है आपकी जम्मू कश्मीर। कौन सी, जम्मू कश्मीर। इसका अलग ही खेल चल रहा है। हैदराबाद और जूनागढ़ तो कहते हैं पाकिस्तान में जाना है। अब इसका क्या अलग ही खेल है। ये क्या बोल रहा है कि अंग्रेज़ कह के गए थे कि या तो हम भारत में मिल जाएं या पाकिस्तान में मिल जाएं, या हमारी इच्छा हम अलग देश बना लें। तो जम्मू कश्मीर क्या बोल रहा है, जम्मू कश्मीर में उस टाइम जो शासक था वो एक डोगरा शासक था। क्या था, एक डोगरा शासक। और डोगरा शासकों में कौन था, डोगरा शासकों में भी कौन था, वो था हरि सिंह। हरि सिंह। जम्मू कश्मीर का अंतिम डोगरा शासक कौन थे, हरि सिंह थे। ये बोल रहे हैं कि हमें अलग देश बनाना है। क्या बनाना है, अलग देश बनाना है। तो अलग देश की मांग खड़ी कर दी थी जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। इसको पटेल ने, सरदार पटेल ने इनको भी बोला था कि आप भारत में विलय हो जाइए, लेकिन ये नहीं माने। अभी बातचीत चल ही रही थी
कि इधर से जिन्ना ने क्या किया, पाकिस्तान जिन्ना ने क्या किया कि भारत के यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसको यहाँ पे सेना की वर्दी में आतंकवादी भेज दिए। क्या भेज दिया? आतंकवादी भेज दिए सेना की वर्दी में। अब आतंकवादी जब यहाँ घुसे तो वो यहाँ आके जम्मू कश्मीर में आके हमला बोलना शुरू कर दिया। अब हमला शुरू किया तो यहाँ पे युद्ध चल रहा है, ठीक है, हमला शुरू किया तो इसको समझ आया कि नहीं, अब हमें बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए ये हरी सिंह जाते हैं दिल्ली। कहाँ आ गया? दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू से बोला कि बताइए विलय पत्र पे कहाँ सिग्नेचर करने हैं, ये बता दीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको जो विलय पत्र दे दिया सिग्नेचर करने के लिए। लेकिन हरी सिंह ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि हमें अपने अधिकारों को मानने का अधिकार दिया जाएगा, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, मतलब अगर हमें अलग होना होगा तो हम कभी भी अलग हो सकते हैं, ठीक है, ये अधिकार हमें दिया जाए। और इसी को कहते हैं अनुच्छेद नंबर 370। नंबर 370। तो हरी सिंह ने क्या किया? अनुच्छेद 370 कहाँ जुड़वा दिया? विलय पत्र में जुड़वा दिया। अब विलय पत्र में जुड़वा दिया, अब 370 क्या कहता है वो हम 370 में पढ़ेंगे, आप एक रफली समझो इस बात को। तो हरी सिंह ने यहाँ पे कर दिए सिग्नेचर, साइन करके किसमें विलय कर लिया? जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर लिया हरी सिंह ने, ठीक है, भारत में विलय कर लिया। तो ये विलय कब हुआ? तो हरी सिंह ने सिग्नेचर कब किए थे? सिग्नेचर किए थे 26 अक्टूबर 1947 में। कब की? 26 अक्टूबर 1947 में यहाँ पे विलय पत्र पे सिग्नेचर करके भारत में विलय करवा लिया, ठीक है। अब सरदार पटेल ने अंग्रेज़ों को बोला कि अभी हमें सेना दी जाए, सेना दे दीजिए, हम अभी वहाँ पे हम अभी हमला करेंगे, अभी हम क्या करेंगे? हमला करेंगे। पाकिस्तान के अंदर आज का जो वर्तमान पाकिस्तान है, इसके अंदर जो आप बलूचिस्तान देख रहे हो, बलूचिस्तान के अंदर आर्मी के अंदर एक ब्रिगेडियर थे जिसका नाम था ब्रिगेडियर उस्मानी, ठीक है। क्या नाम थे? तो ब्रिगेडियर उस्मानी नाम था, ब्रिगेडियर उस्मानी। कहाँ पे थे? बलूचिस्तान में। आज का जो पाकिस्तान आप देख रहे हो, इसका जो बलूचिस्तान भाग है, यहाँ पे सेना के कमांडर थे कौन? ब्रिगेडियर उस्मानी। इनको जिन्ना ने बोला कि आप आ जाओ पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे हम आपको आर्मी चीफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आर्मी चीफ। तो ब्रिगेडियर से बात चल ही रही थी अभी उस्मानी से, इतने में सरदार पटेल ने इनको कॉल किया वापस, ठीक है, कॉल किया और उनको बोला कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है, ठीक है, आतंकियों का हमला हुआ है, आपको सेना का कमांडर बन करके यहाँ जाना है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, पाकिस्तानी सेना का सामना करना है। तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने जो जिन्ना है उसके ब्रिगेडियर उस्मानी ने जिन्ना के प्रस्ताव को तो ठुकरा दिया और ये आ गए कहाँ पे? भारत में आ गए और भारतीय सेना के क्या बन गए? कमांडर बन गए। भारतीय सेना के कमांडर बन गए, उनको कमांड करना शुरू किया। और यहाँ पे ब्रिगेडियर उस्मानी यहाँ आ गए, कहाँ पे? यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आ गए। जम्मू कश्मीर के अंदर जब ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया, इन्होंने एंटर किया, तब तक आतंकी जो थे ये नौशेरा में घुस चुके थे। कहाँ आ गए थे? नौशेरा में आ गए थे। और इन्होंने क्या किया कि नौशेरा के अंदर ही ब्रिगेडियर उस्मानी ने नौशेरा के अंदर ही इनको रोक लिया। इनको ब्रिगेडियर ने इनको कहाँ रोक लिया? तो जम्मू कश्मीर के जो नौशेरा है वहाँ पे रोक लिया। नौशेरा में युद्ध चला, काफ़ी समय तक युद्ध चला। इससे नौशेरा के अंदर इन पर बम का गोला गिरा और वहाँ पे ये क्या हो गए? शहीद हो गए। बम का गोला गिरने से इनको शहीद हो गए थे। इसलिए आपने सुना होगा ये चीज़ कि इनको यानी कि ब्रिगेडियर उस्मानी को नौशेरा का शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? नौशेरा का शेर कहते हैं, ये उनकी उपाधि थी, ठीक है। अब युद्ध यहाँ पे चल रहा है तो नेहरू सोच रहे हैं, नेहरू एक वकील थे। क्या थे? वकील थे भाई, बहुत बड़े वकील थे।
तो इन्होंने नेहरू जी ने सोचा कि ऐसे तो युद्ध टलेगा नहीं, ऐसे तो युद्ध रुकेगा नहीं। ये कहाँ चले गए, नेहरू जी कहाँ गए, तो नेहरू जी चले गए, ये नेहरू जी चले गए यूएनओ। कहाँ चले गए, यूएनओ। तो जवाहरलाल नेहरू कहाँ चले गए भाई, यूएनओ। यूएनओ में जाके मुद्दा उठा दिया कि हमें, ठीक है, युद्ध के आपको रोका जाना चाहिए और हमारे हिस्से में दे दीजिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर, क्योंकि विलय पत्र दिखाया कि विलय पत्र में सिग्नेचर हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर हमारा है, हमें दे दीजिए। लेकिन यूएनओ ने क्या किया, यूएनओ ने उल्टा यहाँ पे युद्ध को शांत करके, शांत तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे सीज़ फायर करवा दिया। क्या करवा दिया, सीज़ फायर करवा दिया कि इस मसले को हम कभी फिर निपटेंगे, आप एक बार यहाँ पे जो जहाँ पे है वो वहीं रुक जाए। इसको कहते हैं सीज़ फायर, मतलब जो सेना जहाँ पे है वहाँ पे रुक जाए। पाकिस्तान तब तक यहाँ पर पहुँच चुका था। यहाँ पे कहाँ तक पहुँचा था पाकिस्तान, तो 1947 के अंदर पाकिस्तान यहाँ तक पहुँच चुका था। यहीं पर हो गया सीज़ फायर। अपने भारतीय सेना भी यहीं पर है, ठीक है, और पाकिस्तान ने जो आतंकवादी है वो भी यहीं पर है, यहाँ पे करवा दिया सीज़ फायर। और तब से लेकर, मतलब 1947 से लेकर आज तक ये मसला पीओके पर बना हुआ है, ठीक है, ये मसला यहीं पे बना हुआ है। और जो नया जो ये जगह है इसको पाकिस्तान ने, ठीक है, ये मानता है पाकिस्तान की ये उसके कब्ज़े में है, यानी कि ये उसके देश का हिस्सा है, जिसको उसने नाम दिया पीओके। क्या नाम दिया, पीओके नाम दिया, जिसको हम बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। तो ये पाकिस्तान दावा करता है कि ये किसका है, उसका है, लेकिन और भारत दावा करता है कि पीओके किसका है, हमारा है, ठीक है। तो ऐसे बनता है पीओके, ऐसे बना, ठीक है। उसके बाद 1962 का युद्ध होता है, इंडो साइनो वॉर होता है। इंडो साइनो वॉर के अंदर ये जो हिस्सा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं, ये अक्साई चीन। यहाँ पे चाइना द्वारा कब्ज़ा कर लिया गया था, इंडो साइनो वॉर के दौरान चाइना ने कब्ज़ा कर लिया था। तो ठीक है, अभी ये हिस्सा था, ये जो यहाँ पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया था, ये 30% हिस्सा था और अक्साई चीन का 10% हिस्सा था। तो 40% हिस्सा तो कब्ज़ा ही हो गया, बचा कितना हमारे पास, 60% जो है वो हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर की पूरी स्टोरी थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर को कैसे विलय करवाया और दूसरा कैसे विलय हुआ, हमारा हैदराबाद कैसे विलय हुआ, जूनागढ़ कैसे विलय हुआ, ये हम आपको बताया, ठीक है। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अब कुछ समितियाँ पढ़ेंगे। भारत के अंदर राज्य विलय तो हो चुके हैं, लेकिन इन राज्यों का कोई नाम नहीं है, तो उसके लिए कुछ समितियाँ बनाई जाएंगी, फिर उनके आधार पर राज्य बनेंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।